यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्यारे बच्चों, आज की हमारी क्लास होने वाली है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 5। इसकी ये पहली क्लास है और इसमें हम लेसन फर्स्ट इसका जो अभ्यास कार्य है उसको पूरा करेंगे। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैंने कक्षा 5 की आपकी जो पाठ्य पुस्तक है ना, उसके वीडियो सभी चैप्टर्स के मैंने बना दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप उनको देख सकते हो और डिटेल में हर एक प्रश्न को समझ सकते हो। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ अभ्यास पुस्तिका जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसके प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, चलिए तो अभ्यास पुस्तिका निकालिए अपनी। चैप्टर का नाम है प्रेयर। प्रश्न क्रमांक 1 पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 आपका है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब ये है प्यारे बच्चों कि प्रश्न में आपके पास 4 विकल्प रहेंगे, उसमें से सही विकल्प को चुनकर आपको लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बटरफ्लाई। ये जो शब्द है बटरफ्लाई, इसका प्लूरल क्या होगा? बेटा, प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। जब कोई चीज संख्या में एक होती है तो उसको एक वचन या सिंगुलर कहते हैं। एक से ज़्यादा कोई चीज़ होती है उसको बहुवचन कहते हैं, प्लूरल कहते हैं। तो बटरफ्लाई का प्लूरल होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, बटरफ्लाइज। ठीक है, अगर किसी शब्द के अंत में वाई आता है तो वाई को हटाकर हम IES लगाकर प्लूरल बना देते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। प्रश्न क्रमांक 2, पहले खालिस्तान है, फ्लाई विद द हेल्प ऑफ विंग्स। विंग्स का मतलब होता है पंख, तो हेल्प मतलब मदद। पंखों की मदद से कौन उड़ता है, कौन फ्लाई करता है? तो डॉग। डॉग मतलब कुत्ता, ये तो फ्लाई करता नहीं है। बर्ड्स, सही आंसर इसका बर्ड्स। बर्ड्स मतलब पक्षियों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो पक्षी क्या होते हैं? पंखों की मदद से उड़ते हैं। फिश, फिश मतलब मछली नहीं। एलिफेंट, हाथी, ये उड़ता ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3, टू होम वी थैंक फॉर एवरीथिंग। एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज के लिए, हर एक चीज के लिए हम किसको धन्यवाद देते हैं? एवरीथिंग मतलब हर एक चीज। मदर को, माता को नहीं। फादर, पिता, ये भी नहीं। गॉड, इसका सही जवाब है गॉड मतलब भगवान। भगवान को हम हर एक चीज के लिए धन्यवाद देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ब्रदर मतलब भाई, ये भी नहीं। अगले प्रश्न पर आते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न क्रमांक 4, द राइमिंग वर्ड ऑफ वियर। WEAR, वियर। वियर का मतलब होता है पहनना। अब आपको एक ऐसा शब्द ढूंढना है जिसकी आवाज वियर के जैसी हो। ठीक है, तो WEAR, वियर, इसको पढ़ते हैं रीड। रीड मतलब पढ़ना, ये नहीं है। ट्री मतलब पेड़, ये भी नहीं है। HEAT, हीट। हीट मतलब गर्मी या ऊष्मा, ये भी नहीं है। तो वियर जैसी स्पेलिंग मिल रही है ऑप्शन नंबर सी में, टीयर। TEAR, टीयर मतलब होता है फाड़ना। टीयर का मतलब होता है प्यारे बच्चों फाड़ना। तो इधर वियर और टीयर एक जैसी आवाज आ रही है और स्पेलिंग पीछे के अक्षर भी एक जैसे मिल रहे हैं, EAR। तो ये इसका राइमिंग वर्ड हो जाएगा। टीयर का मतलब होता है प्यारे बच्चों फाड़ना या आंसू भी होता है। प्रश्न क्रमांक 5 देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा प्यारे बच्चों सी, प्रेयर। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना। प्रेयर नीड्स नो स्पीच। प्रार्थना में बोलने की जरूरत नहीं है। बाकी ऑप्शन देख लो। बीज माने मधुमक्खी होता है, ये नहीं हो सकता। बटरफ्लाइज मतलब तितलियां होता है, ये भी नहीं है। बर्ड्स माने पक्षी, ये भी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। बेटा, आपके सभी पाठों में, सभी चैप्टर में 20-20 प्रश्न हैं। पहले 5 प्रश्न
MCQs बहुविकल्पी रहेंगे। अगले 5 प्रश्न खाली स्थान वाले, फिर एक एक शब्द में उत्तर देना है वो वाले प्रश्न, और फिर कुछ बड़े वाले प्रश्न। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, ये कुछ ब्रैकेट में बेटा शब्द दिए गए हैं, तो इनमें से देख करके आपको सही शब्द भरना है। क्वेश्चन नंबर 6, 4 बुक्स टू रीड एंड सॉन्ग्स टू सिंग। तो रीड करने के लिए किसकी जरूरत होती है? बुक्स की। तो ये वाला ऑप्शन हम भर देंगे, ये बुक्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, राइमिंग वर्ड ऑफ बीज। बीज मतलब मधुमक्खी, तो इसका हो जाएगा ट्रीज, ये वाला ऑप्शन। 2 ऑप्शन हो गए हमारे। अपोजिट जेंडर ऑफ मदर। मदर मतलब माता, तो इसके अपोजिट जेंडर क्या होंगे? फादर। फादर मतलब पिता, ये लिखें फादर, ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वी थैंक यू गॉड। हम भगवान का धन्यवाद करते हैं, थैंक शब्द भर देंगे, ये। क्वेश्चन नंबर 10, फॉर फूड वी ईट एंड क्लॉथ्स वी वियर। ये क्लॉथ्स भर देंगे। इतने ऑप्शन आप इनमें भर दोगे। फॉर फूड भोजन जो हम खाते हैं, एंड क्लॉथ्स कपड़े जो हम पहनते हैं, उसके लिए हम भगवान का धन्यवाद करते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसका मतलब ये है, इन प्रश्नों के उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में लिखना है। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11, राइट द नेम्स ऑफ द रिलेटिव मेंशन्ड इन द पोइम। ये जो पोइम है ना, इसका वीडियो आप देख लेना। कक्षा 5 पाठ्य पुस्तक के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज। तो उस पोइम में कौन कौन से संबंधियों के नाम, रिलेटिव्स मतलब संबंधियों के नाम आपको बताए गए हैं। संबंधी जैसे भाई, बहन, माता, पिता, तो कौन कौन से रिलेटिव्स के नाम इस चैप्टर में, इस पोइम में आए हैं। तो एक शब्द आया फादर, मदर माता, ब्रदर भाई, सिस्टर बहन। इन 4 संबंधियों के नाम इस पाठ में आए हैं। एक नाम और आया है प्लेमेट्स। प्लेमेट्स मतलब जो हमारे साथ में खेलते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 12, राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड बर्ड। BIRD, इसका प्लूरल बनाना है। तो बेटा जनरली हम शब्द में एस जोड़ करके प्लूरल बना देते हैं, ऐसे बर्ड्स। बर्ड माने एक पक्षी, बर्ड्स मतलब एक से ज्यादा पक्षी हों, तो उसको बर्ड्स बोलेंगे। प्रश्न क्रमांक 13, व्हाट इज द कलर ऑफ ग्रास। कलर ऑफ ग्रास, ग्रास का मतलब होता है बेटा घास। घास का रंग कौन सा होता है? आप सभी जानते हो प्यारे बच्चों, घास का रंग होता है ग्रीन। यस, ग्रीन मतलब हरा, तो घास का रंग होता है ग्रीन, हरा। अगले प्रश्न पे आते हैं, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर ट्री। ट्री, ट्री का राइमिंग वर्ड होगा बेटा फ्री। आप लिखिए फ्री। ठीक है। ट्रीज, ट्रीज का बीज हो जाएगा, है ना। स्पेलिंग पीछे की एक जैसी देखनी है, तो ट्री का क्या हो जाएगा बेटा? फ्री। इसको लिखना आप, है ना। अगर आपसे ट्रीज का पूछता, TREES, तो लास्ट में क्या रहा है? EES, तो बीज, ये हो जाता है इसका। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, सही लिख लेना आप। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या 2 वाक्यों में आपको देने हैं। प्रश्न क्रमांक 15, रीअरेंज द लेटर्स। लेटर्स मतलब होता है अक्षर, अंग्रेजी को जो अक्षर है उसको आप रीअरेंज कीजिए, फिर से लिखिए। एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड, और एक ऐसा शब्द बनाइए जिसका कुछ अर्थ हो। बेटा ये अक्षर है अंग्रेजी के, COLSTHE, तो इनसे आपको एक सही स्पेलिंग बनानी है, जिसकी शुरुआती अक्षर क्या होगा? C, तो उस पूरी स्पेलिंग हो जाएगी क्लॉथ्स। इसी तरीके से इसकी लेटर्स को आप अरेंज करोगे तो स्पेलिंग बन जाएगी प्लेमेट्स। प्लेमेट्स मतलब साथी,
जिनके साथ हम स्कूल जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं। और क्लॉथ्स का मतलब होता है कपड़े। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इस अक्षरों को अरेंज करोगे तो शब्द बनेगा बी से शुरू होने वाला, बुक्स मतलब किताबें। ठीक है, लास्ट है GNSI, इनको अरेंज करोगे तो शब्द बनेगा सिंग, SING। सिंग का मतलब होता है गाना, जो हम गाना गाते हैं वो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राइट एनी 3 थिंग्स गिवन बाई गॉड, जो भगवान के द्वारा हमें दी गई हैं उन 3 चीज़ों को लिखिए। तो बेटा देखो, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये गॉड। फिर हम लिखेंगे वर्ब, देखो ये लिखिए हैज गिवन अस, भगवान ने हमें दी हैं 3 चीज़ें, घर होम, फूड मतलब भोजन, एंड क्लॉथ्स मतलब कपड़े। ये 3 चीज़ें हमें लिखनी थी। गॉड हैज गिवन अस होम, फूड एंड क्लॉथ्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया था ये परीक्षा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 17। व्हाट हैज गॉड गिवन अस टू रीड, देखो टू रीड पढ़ने के लिए भगवान ने क्या दिया है। तो सबसे पहले गॉड लिखें, ये सब्जेक्ट है। हमारी सहायक क्रिया हैज, तो हैज लिख दिया, और गिवन सब्जेक्ट और वर्ब हो गई ये। अस बुक्स, क्या लिखा है, बुक्स किताबें दी हैं, टू रीड भगवान ने हमें पढ़ने के लिए किताबें दी हैं। गॉड हैज गिवन अस बुक्स टू रीड। प्रश्न क्रमांक 18 पे आते हैं। अंडरलाइन द प्लूरल वर्ड, देखो प्लूरल मतलब बहुवचन, जो चीज़ें एक से ज़्यादा हैं उनको आपको अंडरलाइन करना, मतलब ऐसे लाइन खींचना है। एंड राइट देम, उन्हें लिखें। बेटा जिन शब्दों में आपको एस लिखा दिखे लास्ट में, या ES लगा दिखे, या कभी कभी IES लगा दिखे, तो वो नाउन समझ लीजिए वो प्लूरल हैं। क्या है, प्लूरल हैं, वो बहुवचन हैं। तो बस बहुवचन ही आपको छांटने हैं। देखो ग्रास में एस नहीं लगी, इसकी स्पेलिंग ही ऐसी है। फ्लावर्स देखो एस लगी है, फ्लावर्स अंडरलाइन कर दें। ट्रीज देखो ट्री में एस लगा है। बर्ड में एस लगा है, बर्ड्स। बटरफ्लाई में IES लगा है, बटरफ्लाइज। और बी में भी एस लगा है, बीज। बी अगर एक मधुमक्खी है तो स्पेलिंग ये होगी। अगर ऐसे लिखा गया है तो ये प्लूरल है, बीज। देखो एस लग गया। फ्लावर्स, ट्रीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज मतलब तितलियां, और बीज मतलब मधुमक्खियां जो शहद बनाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप, बेटा प्रश्न क्रमांक 19 और 20 थोड़े बड़े से हैं, उनको समझने की कोशिश करें। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, बिलो मतलब नीचे, जो नीचे पिक्चर दी गई है, जो तस्वीर दी गई है उसको देखें। एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, दिए हुए प्रश्नों के जवाब दें। इन 3 to 5 सेंटेंसेज, 3 से 5 वाक्यों में। सेंटेंसेज का मतलब होता है प्यारे बच्चों वाक्य। चित्र आपके सामने ये देख लीजिए, और प्रश्न ये कह रहा है आपसे राइट 4 sentences about the given picture, 1 is done for you। ये जो पिक्चर दी गई है, ये जो तस्वीर आपको दिख रही है जिसमें बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ आम के पेड़ हैं, घास भी है, फूल भी हैं, है ना, पक्षी उड़ रहे हैं, सूर्य उग रहा है। इसको देख करके आपको 5 वाक्य लिखने हैं, 4, और 1 इन्होंने लिख के दिया है आपके लिए। उसी की तरह हम भी बनाएंगे। देयर इज अ मैंगो ट्री, एक आम का पेड़ है, तो ऐसे आप लिख दीजिए देयर आर 2 चाइल्ड। ठीक है, 2 चाइल्ड्स कर दीजिए, क्योंकि 2 हैं, 1 से ज़्यादा है तो प्लूरल लिखेंगे हम। देयर आर 2 चाइल्ड्स, 2 बच्चे हैं। देयर इज ग्रास ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड मतलब मैदान, मैदान में घास है। देयर आर फ्लावर्स इन द गार्डन,
गार्डन में फ्लावर्स हैं, गार्डन मतलब बगीचा। इस चित्र में आप बगीचा भी मान सकते हैं, इसको मैदान भी मान सकते हैं। देयर आर बर्ड्स ऑन द ट्री, पेड़ों पर बर्ड्स हैं। द सन इज राइजिंग, सूर्य उग रहा है। राइज मतलब उगना। ये सारी चीजें इस चित्र में हो रही हैं। प्रश्न क्रमांक 20 देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पोएम केयरफुली। पोएम का मतलब होता है प्यारे बच्चों कविता। इस कविता को आपको पढ़ना है और प्रश्नों के जवाब देने हैं। गॉड ग्रांट अस स्ट्रेंथ, विजडम एंड काइंडनेस इन अवर डेली जर्नी। जर्नी का मतलब होता है प्यारे बच्चों यात्रा। गाइड अस थ्रू चैलेंज, हमें मुश्किलों से, कठिनाइयों से या मुश्किलों से हमें गाइड करें। एंड मे लव एंड कंपेंशन प्रिवेल इन द हार्ट। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है बेटा। कुछ मुझे लगता है इस पोएम में कुछ लाइनें छूट गई हैं, इसलिए इस प्रश्न का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसके बारे में इसमें कुछ भी नहीं कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट डज द पोइट आस्क गॉड टू ग्रांट हिम। बेटा प्रश्न में आपको अगर डज दिखे तो जब भी आप डज वाले प्रश्नों का जवाब लिखेंगे तब आप मुख्य क्रिया में एस या ईएस लगाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें द पोइट, हमने लिख दिया पोइट। ये मुख्य क्रिया आस्क, इसमें हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, आस्क्स। द पोइट आस्क्स गॉड टू ग्रांट हिम। इतना प्रश्न से ही हमने लिखा है। ये मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ प्यारे बच्चों, आगे जितने भी प्रश्न होंगे तो अगर ऐसा आप सीख गए कि पहले सब्जेक्ट आएगा, प्रश्न में डज है तो मुख्य क्रिया में हम एस या ईएस लगाएंगे। अगर प्रश्न में डिड है तो मुख्य क्रिया में क्या लगाओगे, मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाओगे। अगर प्रश्न में डू है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाए। अगर आप इसको सीख गए तो प्रश्नों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आधा प्रश्न तो आप ऐसे ही बना लोगे। ठीक है, तो हिम तक लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे स्ट्रेंथ शक्ति, विजडम बुद्धि और काइंडनेस पर दया। इतनी चीजें मांगी जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। फ्रॉम द पोइम फाइंड एंड राइट साइनोनिम्स ऑफ ट्रेवल। ट्रेवल का मतलब होता है प्यारे बच्चों यात्रा, और इस पोइम में यात्रा के लिए एक जर्नी शब्द आया है। तो ट्रेवल और जर्नी एक दूसरे के साइनोनिम्स हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्लीट द लाइंस। ये तो बहुत आसान है बेटा। ये लाइनें लिखी हैं आपके पास, जो शब्द छूट रहा है उसको आप यहां पर लिख दीजिए इस तरीके से। ये गाइड अस थ्रू चैलेंज भर देंगे इसमें, एंड मे लव भर देंगे यहां पर, एंड कंपेंशन भर देंगे और लास्ट में हर्ट भर देंगे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, कैन यू स्पीक इंग्लिश। दो ऑप्शन है, कैन और मे। दोनों का मतलब होता है सकना या सकता। अगर आपकी क्षमता के बारे में बात हो कि आप 3 किलोमीटर दौड़ सकते हो, कि आप अंग्रेजी बोल सकते हो, या योग्यता के बारे में बात हो, है ना, या आपकी शक्ति के बारे में बात हो, तो हम कैन का प्रयोग करते हैं। तो हमारी एबिलिटी के बारे में बात हो रही है, अंग्रेजी बोल सकते हैं या नहीं, तो हम कैन का प्रयोग करेंगे। बाकी मे का प्रयोग होता है बेटा निवेदन में। जैसे आप स्कूल में बोलते हो मे आई कम इन सर, तो ऐसी कंडीशन में हम मे का प्रयोग करते हैं। या कभी कभी संभावना हो, जैसे आज रात बारिश हो सकती है, इट मे रेन टू नाइट, तो ऐसी संभावना के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की वीडियो में इतना ही। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पे बात कर रहे होंगे। तो बस बेटा आपका काम इतना ही है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और मध्य प्रदेश के आप किस जिले, शहर या गांव से वीडियो हमारा देख रहे हो। चलिए फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।